दिल्ली में विधि और न्याय मंत्रालय की 14वीं हिंदी सलाहकार समिति की पहली बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने की। बैठक में कानून के क्षेत्र में राजभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार और इसके सरलीकरण पर विशेष जोर दिया गया। मंत्री मेघवाल ने कहा कि हिंदी का प्रयोग ऐसा होना चाहिए जिसे आम आदमी आसानी से समझ सके और इसमें शब्दों की स्पष्टता बेहद जरूरी है। सांसद भर्तृहरि मेहताब ने भी नागरिकों की सुविधा के लिए कानूनी शब्दावली को सरल बनाने और नियमित बैठकें करने के सुझाव दिए। इस दौरान विभाग के प्रयासों की सराहना की गई और अदालतों में हिंदी के बढ़ते प्रभाव को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंत्रालय अब राजभाषा खंड को और मजबूत करने के लिए आवश्यक प्रशासनिक कदम उठाने की तैयारी में है। देखिए, हिंदी सलाहकार समिति की आज बैठक हुई हमारे लीगल अफेयर्स की और लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट की। सदस्यों ने बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं। हिंदी को हम कैसे प्रमोट करें, जो हमारा कोर्ट कचहरी है उसमें एक सामान्य मानवी का वास्ता पड़ता है, उसको अपनी स्थानीय लैंग्वेज में कोर्ट कचहरी के फैसले समझ में आए, ऐसे भी कुछ अच्छे सुझाव आए हैं जिसपे मंत्रालय निश्चित रूप से आगे कार्रवाई करेगा। हिंदी राजभाषा है और राजभाषा के माध्यम से एक समिति भी बनी हुई है गृह मंत्रालय में। लगातार इनका जो उन्नति हिंदी की कैसे हो देश में, कैसे ये बोलचाल की भाषा बने, कैसे लोग ज्यादा से ज्यादा इसको अपनाएं, ये ऐसा प्रयास। और हिंदी के साथ साथ जो भारत की दूसरी भाषाएं हैं उनका भी प्रमोशन हो। के प्रोग्राम के बारे में जिस तरह हिंदी भाषी सदस्यता का सम्मेलन। मैं अपने विधि और न्याय मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहती हूँ और मैं भर्तृहरि मेहताब सर को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने इतने अल्प नोटिस पर हमारी बैठक में शामिल होकर अच्छे सुझाव दिए और हमें मिले हुए सुझावों पे हम आगे कार्रवाई करेंगे और प्रयास करेंगे कि इसको जल्दी ही नियमानुसार बुलाने की बैठक प्रयास करें। काफ़ी अच्छी संख्या में हमारे पास सदस्यगण आए, अच्छे सुझाव आए और हिंदी का प्रचार प्रसार करने के लिए लोग दिल से चाह रहे हैं इस समय, और हमारी भी कोशिश ये रहेगी कि हम हिंदी को एक ऊंचे स्तर पर ले जाएं जहां पे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है, और उस सपने को पूरा करने में विधि और न्याय विभाग अपना पूरा सहयोग करने की प्रयास कर रहे हैं। देखिए, हमारे साथ वैशाली जी बात करने के लिए हिंदी सलाहकार समिति के सदस्य भी हैं। मैम, क्या कहेंगे आज इस तरह 14 सम्मेलन? जी, मैं वैशाली तोमर हिंदी सलाहकार समिति की केंद्रीय सदस्य भारत सरकार हूँ और आज माननीय मंत्री जी जो मेघवाल जी मंत्री जी ने बैठक ली, आए और कहा, सबके सुझाव सुने, वो बहुत ही सराहनीय था। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के आने के बाद हिंदी को किस तरह से विश्व पटल पर मैं ये कहूँगी कि ख्याति प्राप्त हो रही है, और माननीय मंत्री जी ने भी सुझाव लिए हैं और उन सुझावों पर उन्होंने साथ साथ नोट डाउन किया और उन सुझावों पर जल्द से जल्द काम होगा और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है। और मैं ये कहना चाहूंगी कि भाषा जनानाम भूषणाम, हिंदी भाषा संस्कृत रुच्यते। जो हिंदी भाषा है वो एक भाषा नहीं है, वो एक संस्कृति है और उसे विश्व पटल पर ख्याति प्राप्त होनी चाहिए। और जिस तरह से सभी ने सुझाव दिया है, जिस तरह से सभी के सुझाव माननीय मंत्री जी ने नोट डाउन करके उनको पूर्ण आश्वासन दिया है कि आगे हम इनको लेकर आएंगे, जो इनको समावेश करेंगे, तो ये बहुत ही अच्छा सराहनीय कदम है। मैम, क्या कहेंगे जिस तरह आज आपको सम्मानित भी किया गया और कानून मंत्री ने आपकी बात भी सुनी और सुझाव पर भी ध्यान दिया, इस तरह 14वां हिंदी साहित्य सम्मेलन था, क्या कहेंगे? माँ हिंदी को प्रणाम करते हुए ये बड़े गौरव की बात है कि आज हम सभी को सम्मानित किया गया, जो भी हिंदी के क्षेत्र में अपना अपना कार्य कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। और मैं कुछ यूं कहती हूँ कि हमारा मान है हिंदी, चिरंतन ध्यान है हिंदी, हिंदी हिंद की भाषा है, हिंदी हिंद की भाषा, सकल पहचान है हिंदी। जो हमारी पहचान है, जिसमें हम अपनी बातों को संप्रेषित करते हैं, अपने भावों को संप्रेषित करते हैं, उस भाषा को लेकर विधि एवं न्याय मंत्रालय की विधायी विभाग की आज हिंदी सलाहकार समिति की इस बैठक में मैंने भी अपने कुछ सुझाव दिए। और निश्चित रूप से मुझे मालूम है कि आज जितने भी सुझाव आए हैं वो विधि एवं न्याय विभाग से लेकर हिंदी भाषा के लिए बड़े कारगर साबित होंगे। जैसे मैंने एक सुझाव दिया कि हम प्रतियोगिताओं के माध्यम से विधि एवं न्याय को जोड़ते हुए विद्यालयों में, महाविद्यालयों में
हिंदी का प्रचार प्रसार तो करेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ विधि एवं न्याय विभाग के विषयों को ले जा सकते हैं। तो आपको भी आभार कि आपने इस विषय को अपने चैनल के माध्यम से सभी तक पहुंचाया। और माँ हिंदी को बारंबार प्रणाम। मेरी भारत माँ सजती है, ओढ़ चुनरिया हिंदी की, भारत माँ के तन लहराई, लहर लहरिया हिंदी।